आप सभी व्यूवर्स का हमारे चैनल सक्सेस बिंगर में इस्तकबाल है, स्वागत है। तो दोस्तों, हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जो 8 से 10 दिन जो वक्त बचा है बिहार एसटीईटी 2019 के एग्ज़ाम में, उन्हीं सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सवाल है आप लोगों के लिए, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी या इम्कान है, जो पूछा जा सकता है, उन्हीं सब सवालों को अपने वीडियो के ज़रिए इंक्लूड करने की कोशिश की है, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि आप लोग को फ़ायदा मिल सके एग्ज़ाम में और यूजफुल हो आप लोगों के लिए। आप लोगों ने जो तैयारी की है, उन्हीं सब तैयारी को आगे बढ़ाते हुए और उसका रिवीजन कराते हुए यह सीरीज़ शुरू की है। तो यह इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने पहला वीडियो अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और फ़ायदा उठाएं। हम उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो और ये वीडियो आज जो भी वीडियो अपलोड हम करेंगे आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिहार एसटीईटी 2019 का जो एग्ज़ाम होने वाला 28 जनवरी को, उसके नज़रिए से मद्देनज़र रखते हुए हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अहम सवाल है उर्दू के, उन्हीं सब सवालों को इंक्लूड करने की कोशिश की है। और जो बीएससीबी का जो सिलेबस है उर्दू का, उन्हीं सब सिलेबस से जो सवाल है उन्हीं सब को इकट्ठा किया है और एक वीडियो में समेटने की कोशिश की है और आप लोगों तक वीडियो बनाकर पहुंचाने तक कोशिश की है, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, आप लोग अपने मकसद में कामयाब हो और आप लोग इसका लाभ उठा सकें और बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में हासिल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आप लोगों के सामने है, तो पढ़ते हैं आज का। पहला सवाल, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? पहला ऑप्शन है अफसाना, दूसरा ऑप्शन है नज़म, तीसरा ऑप्शन है नावल, चौथा ऑप्शन है दास्तान। तो इसका सही आंसर है, सही जवाब है नावल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है फ़रहतुल्लाह बेग, दूसरा ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है ख्वाजा हसन निजामी, चौथा ऑप्शन है सैयद सुलेमान नदवी। तो इसका सही जवाब है सैयद सुलेमान नदवी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मिट्टी का तेल किसका मजमून है? पहला ऑप्शन है वज़ीर आगा, दूसरा ऑप्शन है हसन निजामी, तीसरा ऑप्शन है शफ़ी जावेद, चौथा ऑप्शन है अहमद जमाल पाशा। इसका सही जवाब है हसन निजामी। अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन अली सरदार जाफ़री की नज़म है? इनमें से कौन अली सरदार जाफ़री की नज़म है? गुफ्तगू, खेती, शायर, हम नहीं जानते। तो इसका सही जवाब है गुफ्तगू। नज़म दस्त के खालिक कौन है? जोश, मिजाज, फैज़, इकबाल। तो इसका सही जवाब है फैज़। नज़म दस्त के खालिक कौन है? तो इसका सही जवाब है फैज़। अगला सवाल देखते हैं। मीर अमन को किस किताब से शोहरत मिली? नोतरे, ज़मर, गंज खूबी, मज़हब इश्क, बाग़ व बहार। तो इसका सही आंसर है बाग़ व बहार। उर्दू नसर की किस सिन्फ में गैर रस्मी तरीक़ा का इख्तियार किया जाता है? नावल, सफ़रनामा, इंसाइया, अफसाना। तो इसका सही जवाब है इंसाइया। उर्दू नसर की किस सिन्फ में गैर रस्मी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है? तो इसका सही जवाब है इंसाइया।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यगाना की वफ़ात कहाँ हुई? दिल्ली, लखनऊ, लाहौर, हैदराबाद। इसका सही जवाब है लखनऊ। खलीलुर रहमान आजमी की शहर आफाक तसनीफ़ का नाम है, क्या नाम है? फ़िक्र-फ़न, ज़ाविया निगार, मज़ामीन-नौ, उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक। तो इसका सही जवाब है उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक। सैयद शाह अताउर रहमान का कवि का इंतकाल कहाँ हुआ? काकू, मुजफ्फरपुर, पटना, गया। तो इसका सही जवाब है पटना। अता काकवी के कता तारीख का उन्वान क्या है? गम राशिद, गम इरशाद, गम अरशद, गम मुर्शिद। तो इसका सही जवाब है गम अरशद। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? हुस्न मतला, मक्ता, मतला, तलमी। तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। मौत का एक दिन मुअय्यन, नींद क्यों रात भर नहीं आती? यह शेर किसका है? शाद, यगाना, गालिब, मोमिन। तो इसका सही जवाब है गालिब। अगले सवाल को देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई? 1867, 1868, 1869, 1870। इसका सही जवाब है 1869। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर की हैसियत से मशहूर है? रोमान, फितरत निगारी, ज़रीफ़ाना, तसूफ़। तो इसका सही जवाब है ज़रीफ़ाना। अमीक हनफ़ी व अदब किस हैसियत से मशहूर है? इंसाइयाँ, शायर, नावल निगार, अफ़साना निगार। इसका सही जवाब है शायर। अमीक हनफ़ी उर्दू अदब में किस हैसियत से मशहूर है? तो शायर की हैसियत से मशहूर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बेदी की वफ़ात कब हुई? 1978, 1982, 1984, 1987। तो इसका सही जवाब है 1984। अफ़साना क्वार्टेन में किसके किरदार को उजागर किया गया है? अपने दुख मुझे दे दो, गरहन, दाना व दाम, कोखजली। तो इसका सही जवाब है दाना दाम। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नज़म आवारा किसकी तकलीफ़ है? जोश मली आबादी, मिजाज, अली सरदार जाफरी, परवेश शाहिदी। इसका सही जवाब है मिजाज। वली का तल्लुक़ उर्दू शायरी के किस दबिस्तान से है? दबिस्तान नजीमाबाद, दबिस्तान दक्कन, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ। तो इसका सही जवाब है दबिस्तान दक्कन। रासने अजीमाबादी का असल नाम क्या है? इमाम बख्श, गुलाम अली, हैदर अली, गुलाम हमदानी। तो इसका सही जवाब है गुलाम अली। तशबीब किस सिनफ
तशबीब किस सिनफ का आंसर है? कसीदा, मरसिया, गज़ल, मसनवी। तो इसका सही जवाब है कसीदा। या तशबीब किस सिनफ का आंसर है तो कसीदा का है। तशबीब किस सिनफ का आंसर है तो कसीदा का है। दोस्तों, आप लोगों के एग्ज़ाम में उर्दू ग्रामर से वाहिद जमा के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट वाहिद हैं और जमा लफ्ज़ हैं उसे हमने इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बीएसएबी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। तो इसे आप लोग ज़रूर पढ़ें। जो इम्पोर्टेंट वाहिद जमा है आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसे पढ़ना शुरू करते हैं। सनम वाहिद लफ्ज़ है, असनाम जमा लफ्ज़ है, हदीस वाहिद लफ्ज़ है, अहादीस जमा लफ्ज़ है, तदबीर वाहिद लफ्ज़ है, तदाबीर जमा लफ्ज़ है, असर वाहिद लफ्ज़ है, असरात आसार जमा लफ्ज़ है, जाहिल वाहिद लफ्ज़ है, जोहला जमा लफ्ज़ है, फ़जीलत वाहिद लफ्ज़ है, फ़जाइल जमा लफ्ज़ है, जज वाहिद लफ्ज़ है, अज्जा जमा लफ्ज़ है। और कुछ अज़दाद को भी हमने इसमें शामिल की है। तो देखते हैं। गुल का अज़दाद होता है खार, नूर का होता है जुल्मत, आमद का होता है रफ़्त, ऐब का होता है बेऐब, तुलू का होता है गुरूब, ज़हर का होता है अमृत, फ़र्श का होता है अर्श। तो दोस्तों, ये आप लोगों ने वाहिद जमा और अज़दाद के कुछ अल्फाज को देखे। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी कोशिश है आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोगों को इससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। जो कम वक्त बचा है 8 से 10 दिनों का, इस 8 से 10 दिनों में जो आपने जो भी पढ़ा होगा उसका रिवीजन होगा। आज जिन दोस्तों ने नहीं पढ़ा होगा और उनकी तैयारी नहीं हुई होगी, तो जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें देखने के बाद, इसे पढ़ने के बाद उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और वह लोग अब भी एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे और एग्ज़ाम में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो सकेगी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं। दोस्तों, ये कुछ जिन्स है। तड़मान एक मुजक्कर लफ्ज़ है, ताज एक मुजक्कर लफ्ज़ है, पलंग एक मुजक्कर लफ्ज़ है, उर्दू एक मुअन्नस लफ्ज़ है, आग मुअन्नस लफ्ज़ है, बारगाह मुअन्नस लफ्ज़ है, बला मुअन्नस लफ्ज़ है। ये जिन्स वाले अल्फाज हैं, इसे भी ज़रूर देखें, पढ़ें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मरसिया की तमहीद को चेहरा कहते हैं। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के फरमाइश पर मीर अमन ने बाग व बहार लिखी। एहसान दानिश के साथ रेत पर काम करने वाला दूसरा मज़दूर रहता था। सिला रहमी के पेश नज़र बादशाह ने सौदा करके साथ अपनी बेगम को कर दिया था कि उसकी बीवी की जचीगी में मदद कर सके। अफसाना क्वार्टिन में प्लेग वबा का जिक्र है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई थी। मक्का मुकर्रमा मौलाना आज़ाद की पैदाइश हुई थी।
तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो आप लोगों तक हमने पहुंचाने की कोशिश की, आप लोगों की तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश की। जो कम वक्त बचा है उस कम वक्त में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में कलेक्ट और इकट्ठा करने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। आप लोगों का एग्ज़ाम बेहतर बन सके और आप लोग अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। ये थी हमारी कोशिश। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कोशिश आप लोगों को पसंद आएगी और हमारी कोशिश से आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बीएससीबी का जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये सवाल को चुने गए हैं और इकट्ठा किया गया है और इसको इकट्ठा करके वीडियो बनाने की कोशिश की, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। इसे इग्नोर ना करें, नज़रअंदाज ना करें, इसे तवज्जो के साथ पढ़ें। इस कम वक्त में आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, रेगुलर विजिट करते रहें। और ये जो 8-10 दिन का वक्त है इसमें हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल होंगे उसे हम वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके, बेहतर से बेहतर आप लोगों की तैयारी हो सके, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सके और अच्छे मार्क्स पा सके और आप लोग अपने मकसद में कामयाब हो सके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।